तेरी हूँ। अब कर कृपा भगवान शरण में तेरी हूँ। अब कर कृपा भगवान शरण में तेरी हूँ। अब छोड़ के सारा जहां शरण में तेरी हूँ। अब छोड़ के सारा जहां शरण में तेरी हूँ। अब कर कृपा भगवान शरण में तेरी हूँ। अब कर कृपा भगवान शरण में तेरी हूँ। शरण में तेरी हूँ। शरण में तेरी हूँ। अर्जुन ने स्वीकार किया। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं पुरोहितं में शिष्यस्तेहं शादी मां त्वां प्रपन्नः। आपकी शरण आया, मेरे कल्याण का जो भी उचित मार्ग हो पूछो। तब जाकर भगवान ने अर्जुन को भी उपदेश देना प्रारंभ किया था, उससे पूर्व नहीं। तो दुर्योधन की जो बात आई कि दुर्योधन को ही भगवान गीता सुना देते तो शायद महाभारत युद्ध होता ही नहीं, लेकिन दुर्योधन सुनना तो चाहता ना, तभी तो सुनाते। और ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए जो लोग ये कहने लगते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को युद्ध की अग्नि में झोंका। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण तो युद्ध ना हो इस कारण से स्वयं दुर्योधन के द्वार पर पहुंच गए थे। होता तो ये है ना कि जीव परमात्मा के द्वार पर आए कुछ शिक्षा देने के, कुछ जानने के, कुछ चाहने के, लेकिन यहां तो ये भी हो गया कि भगवान कृष्ण दुर्योधन के द्वार तक पहुंच गए, संधिदूत बनकर पहुंचे, प्रस्ताव लेकर पहुंचे और बड़ा खुला प्रस्ताव था। दुर्योधन युद्ध नहीं कर, आधा राज्य पांडवों को दे दे, आधा राज्य तू ले ले। दुर्योधन ने कहा ये नहीं हो सकता कृष्ण। चल एक काम कर, 5 गांव 5 पांडवों को दे दे, मैं उन्हें समझा लूंगा, वो मेरी बात के आगे हट नहीं करेंगे, बाकी सब राज्य तू संभाल, लेकिन युद्ध नहीं कर। ये प्रस्ताव रखा था या नहीं रखा था भगवान? रखा था। लेकिन तब भी यदि किसी का अहंकार इतना सर चढ़कर बोलने लगे कि भगवान समझाना चाहे तो भी ना समझाए, तो भी लगे कि नहीं मैं ही ठीक हूं बस, और तब भी ये कह दिया जाए कि कृष्ण 5 गांव की बात करते हो, पांडवों को सुई की नोक जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं हो, जाकर बोल दो पांडवों। लेकिन बात तो चल रही थी कि प्रकृति कहीं ना कहीं अहंकार तोड़ती है, इसलिए व्यासपीठ का यह आग्रह है कि अहंकार में नहीं जिए, ईगो में नहीं जिए, जितना हो सके अपने इस मैं को, अपने इस अहम को भगवान के चरणों में समर्पित करें। महापुरुषों ने तो ये कहा, गुरबाणी में तो आता है, मैं मेरी नो मार के निक्की करके कुट, इस मैं को, ईगो को भारी कर सौंप भगवान के चरणों के आगे। नहीं तो प्रकृति अहम नहीं रहने देती। और हम सब जानते हैं ना, वही दुर्योधन जो कहता था कि सुई के अग्रभाग जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा कृष्ण, अंत में क्या हुआ था? जब भीम की गदाओं ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था, खड़ा होना चाहता था, 2 बूंद पानी कहीं से मिल जाए,
लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। जहां खड़ा होता था वहीं नीचे गिर जाता था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। शायद पृथ्वी माता यही कह रही थी, तेरे पगले तो मेरे कारण से इतना अहंकार कर रहा था कि सुई की अग्रभाग जितनी जमीन नहीं दूंगा, अब मुझे छोड़कर कहां जाना चाहता है। यही पड़ा है, यही अहम प्रकृति कहीं नहीं रहने देती किसी को। शास्त्र के प्रमाण इतिहास में भी आप देखें, आप कभी इस रूप में देखना, हिटलर को पढ़ना, नेपोलियन को पढ़ना, स्टालिन को पढ़ना। स्टालिन का तो कल रात डॉक्टर्स के साथ एक चर्चा थी, काफ़ी डॉक्टर्स थे यहाँ के, बात चल रही थी और हमारे जीवगीता से जुड़े हुए समर्पित भाव से डॉक्टर मार्कंडेय एक बात उन्होंने कही, बड़े इतिहास के पन्नों में बड़ी अद्भुत बातें हैं। उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक बार स्टालिन बहुत मेंटली इतना स्ट्रेस में आ गया। आप इन सबको पढ़ेंगे ना, जो ये कहते थे कि एक हाथ में बम और एक हाथ में हथकड़ी, कि हमारा जन्म ही पूरी पृथ्वी पर सिकंद, बहुत से नाम अंत उनका देखेंगे। कोई जेल की सलाखों में सिर पटक पटक कर, बहुत अलग से। लेकिन स्टालिन के पास जब डॉक्टर राधाकृष्णन गए, स्ट्रेस में थे स्टालिन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बड़े प्यार से